Hello dear students, this is the part 2 of the topic direction test, दिशा परीक्षण। इस पार्ट में हम टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे, लेकिन इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपने इस टॉपिक का डायरेक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उस थ्योरम का यूज़ डिस्टेंस कैलकुलेट करने में करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय आधार लंब और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मीन्स इसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसमें आधार और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। In this figure, AB square plus BC square is equal to AC square. In any right angle triangle, the square of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IAS 2016 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। A person walks 12 kilometer towards north, then 15 kilometer towards east, after that 19 kilometer towards west, and then 15 kilometer towards south. How far is he from the starting point? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया था? आप बेसिक डायग्राम डायरेक्शन का ड्रॉ करेंगे। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है, यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता है। देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। आपने बेसिक डायग्राम में देखिए इस डायरेक्शन इस साइड में। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इसके बाद 19 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो पश्चिम दिशा ईस्ट के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है? 19 किलोमीटर। नॉर्थ से ईस्ट की डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। क्लियर?
फिर 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर मूव करता है। साउथ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका O, और फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है S। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले इसके पैरेलल यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, तो इसके समानांतर ये रेखा है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 4 किलोमीटर। इस पॉइंट को हम मानते हैं P। क्लियर? O से N की डिस्टेंस 12 किलोमीटर। इट मीन्स W से P की डिस्टेंस भी 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो रिमेनिंग दिस डिस्टेंस 3 किलोमीटर। क्लियर? आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है OS। इन दिस फिगर दिस एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम तभी करते हैं जब एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इस डायग्राम में कर्ण क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है OS। OS स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OP, OP का स्क्वायर प्लस लंब परपेंडिकुलर PS का स्क्वायर। OP डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। OS स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई 25। तो OS इज इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्लियर? इन द गिवन ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 5 किलोमीटर। अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का है, IAS 2019 का। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। A started from his house and walked 20 meters towards east, where his friend B joined him. They together walked 10 meters in the same direction. Then A turned left while B turned right and travelled 2 meters and 8 meters respectively. Again B turned left to travel 4 meters, followed by 5 meters to his right to reach his office. A turned right and travelled 12 meters to reach his office. What is the shortest distance between the two offices? क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी हमेशा डायगोनल डिस्टेंस आपकी होती है। क्लियर? और उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले आप राइट साइड में बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए डायरेक्शन का। ईस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट, अपवर्ड नॉर्थ एंड डाउनवर्ड साउथ। ओके, ए अपने घर से 20 मीटर पूर्व की ओर चला, ईस्ट डायरेक्शन में। ओरिजिनल पॉइंट ओ है, ए 20 मीटर ईस्ट की ओर चला। पर्सन
वहाँ उसका मित्र बी उसे मिल गया। इस पॉइंट पे आने के बाद 20 मीटर चलने के बाद ए का मित्र बी उसको मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। उसी दिशा में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब दिशा की ओर, क्योंकि ए ओरिजिनल पॉइंट से पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चला था। मित्र बी से मिलने के बाद उसी दिशा में, इसका मतलब पूर्व दिशा की ओर ही दोनों मित्र 10 मीटर आगे चले, ए एंड बी। अब दोनों इस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए। ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर। ए लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया और बी राइट डायरेक्शन में टर्न ले लिया और क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले, 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स ए 2 मीटर की डिस्टेंस चला लेफ्ट टर्न लेने के बाद, और बी ने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की राइट टर्न लेने के बाद। फिर बी बाईं ओर मुड़ के 4 मीटर चला। बी ने अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 4 मीटर की डिस्टेंस चली। उसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चला। उसके बाद अपने दाहिनी ओर मीन्स राइट डायरेक्शन में 5 मीटर बी ट्रैवल किया। ये टोटल पाथ बी का है। अब बी इस पॉइंट पे पहुंच गया। एंड रीच टू हिज ऑफिस। बी का ऑफिस जो है इस पॉइंट पे है। क्लियर? A turned right and traveled 12 meters to reach his office. A इस पॉइंट से 12 मीटर दाहिनी ओर चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। A ने 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की और अपने ऑफिस में पहुंच गया। दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ए और बी दोनों के ऑफिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक एंगल मैंने कहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशन है राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। क्लियर? ये हमारा बेस हो गया। क्लियर? ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो इसके पैरेलल ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी हो गई? 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस है 12 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? ये 12 माइनस 4 8 मीटर। क्लियर? 8 प्लस 2 ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? 10 मीटर। तो इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 10 मीटर, क्योंकि ये भी समानांतर पैरेलल लाइन है। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आपकी है 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आप 15 मीटर। बेस आपका 8 मीटर है और परपेंडिकुलर जो लंब है वो 15 मीटर है, और जो कर्ण है आपको वो फाइंड आउट करना है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट को आप P ले लीजिए, AB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड कर दीजिए 289। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 289, दिस इक्वल टू 17। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो इन द गिवन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 17 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम्स में आपको स्क्वायर का यूज हो रहा है, वर्ग का यूज हो रहा है, इसलिए आप लोग 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए नंबर्स के। उससे आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी, आपको उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और इस स्क्वायर का यूज़ नंबर सीरीज को सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगा। आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर IAS के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करवाए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्शन के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और जिनको लगता है, जिन स्टूडेंट्स को कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो अरिहंत पब्लिकेशन की CSAT की बुक लेके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।